27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी सरकार केजरीवाल की शराब नीति बदलने वाली है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने पिछली केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था और केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की गली गली में शराब की दुकानें खोलने का आरोप लगाया था। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप लगे थे। अब उसी शराब नीति को रेखा गुप्ता की सरकार बदलने जा रही है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। नई शराब नीति के लिए दिल्ली वालों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मौजूदा नीति को सरकार अगले 3 से 6 महीने और बढ़ाने की तैयारी में है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार यानी कि 24 जून को दिल्ली सरकार कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पर अब तक कोई भी चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि अभी अगले 3 महीने और नई आबकारी नीति को लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि राजधानी में अभी पुरानी नीति ही लागू रहेगी। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके नई आबकारी नीति पर काम शुरू करने का कहा था। मुख्य सचिव से जून के अंतिम हफ्ते तक एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, मगर खबर है कि मुख्य सचिव ने अभी तक नई आबकारी नीति की रूपरेखा को लेकर प्राथमिक रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है। उन्होंने पूरी डिटेल रिपोर्ट और नीति बनाने के लिए अभी और समय मांगा है। यही वजह है कि नई आबकारी नीति को लेकर सरकार जल्दी में है। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2021 में एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। ये नीति विवादों में घिरी रही। उस पॉलिसी में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे। सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियां ने केजरीवाल सरकार के कई नेताओं के खिलाफ अलग अलग मामले भी दर्ज किए। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल भी गए। हालांकि वो अब जमानत पर बाहर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार की आबकारी नीति को भ्रष्टाचार बताते हुए उसकी आलोचना की है और पिछली सरकार में लागू की गई आबकारी नीति को भ्रष्टाचारपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और जनहित के खिलाफ बताया है और नई नीति लागू करने का ऐलान किया है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि नई सरकार ने इस बार एक्साइज पॉलिसी को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने का फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है कि नई नीति में आबकारी प्रणाली में कई सुधार शामिल होंगे। अब शराब की क्वालिटी का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण होगा। अवैध बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई जाएगी। ये पॉलिसी राजस्व बढ़ाने के साथ साथ गैर कानूनी शराब बिक्री पर नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और सामाजिक संतुलन पर भी खास ध्यान देगी। एक बार ड्राफ्ट तैयार होने जाने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ इस नीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार की कोशिश यही रहेगी कि पिछली शराब नीति को लेकर जिस तरीके का विवाद पैदा हुआ था, वैसा विवाद से बचा जाए। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।